हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डिसीजन में हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिक टी हॉर्स रोड के बारे में। ये एक ऐसा रोड है जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कल्चरल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस रखता था एंशियंट टाइम में भी, और दैट्स वाई इसके रिवाइवल की बात की जा रही है। एक ऐसा ट्रेड रूट जो इंडिया चाइना को कनेक्ट करता था थ्रू तिब्बतन लैंडस्केप। हालांकि यह सिल्क रोड की तरह फेमस तो नहीं है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इकोनॉमिक एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसे क्यों रिवाइवल की बात की जा रही है, आप देख सकते हैं इस फिगर में। ये आपका रोड है टी हॉर्स रोड। ये रोड है आपका, ये कनेक्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके रिवाइवल की जो बात की जा रही है। सो रिसेंटली चाइनीज एम्बेसडर जो है to India, Zhu Fiyong posted on Twitter about the historic Tea Horse Road which spanned more than 2000 kilometers and connected China to India via Tibet। आप इस फिगर में अगेन देखिए कि किस तरीके से ये कनेक्ट कर रहा है इंडिया को। यहाँ पे आप चाइना देख सकते हैं इधर, और ये सारे पॉइंट्स को ये कनेक्ट कर रहा है। थ्रू बांग्लादेश को भी ये कनेक्ट कर रहा है, जो कि कल्चरल और ट्रेड एक्सचेंज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था सिंस एंशियंट टाइम्स। और अब इसके रिवाइवल की बात की जा रही है ताकि जो इंडिया और चाइना का एक हिस्टोरिकल जो टाई रहा है उसे रिप्रेजेंट किया जा सके, उसे भी रिवाइव किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस रोड के बारे में, क्या है ये। सो दिस टी हॉर्स रोड इज एन एंशियंट ट्रेड नेटवर्क कनेक्टिंग चाइना, तिब्बत एंड इंडिया, प्ले अ की रोल इन कॉमर्स एंड कल्चरल एक्सचेंज फॉर सेंचुरीज। While less important than the Silk Road, but this route facilitate the movement of tea, horses, and other valuable commodities across some of the world's most challenging terrain। कि वैसे एरियाज जहाँ पे ट्रेन काफी जो मतलब जो लैंडस्केप था काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, रोड कनेक्टिविटी काफी डिफिकल्ट थी, वैसे एरियाज में यह जो रोड था टी हॉर्स रोड वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट साबित हो रहा था। Recently, Chinese ambassador to India, Zhu Fiyong, highlighted the historical significance of this trade route, emphasizing its role in strengthening the India-China ties through the history। ओरिजिन की बात करते हैं कि कैसे यह ओरिजिनेट हुआ था, आखिर यह रोड किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस बढ़ा आगे। सो बेसिकली दिस रोड ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द तांग डायनेस्टी व्हेन ट्रेड बिटवीन साउथ वेस्ट चाइना, तिब्बत, इंडिया फर्स्ट फ्लरिश्ड। इस टाइम के दौरान जब तांग डायनेस्टी थी चाइना में, उस दौरान यह रूट को बेसिकली डेवलप किया गया था, और उसी दौरान साउथ वेस्ट चाइना, तिब्बत और इंडिया में इस रूट के थ्रू इस तांग डायनेस्टी के टाइम में ट्रेड फैसिलिटेट होना स्टार्ट हुआ। बुद्धिस्ट monk Jing documented early trade exchange, mentioning the movement of goods such as sugar, textiles, rice, noodles from China, while horses, Tibetan gold, saffron, and medicinal herbs were exported। By 10th century, during the Song dynasty, official markets were established along the route of this road to regulate the trade of tea and horses, which became the dominant commodities exchange between China and the Tibet, and that's why इस रोड का नाम भी यह टी एंड हॉर्स रोड दिया गया, क्योंकि इस रीजन में टी और हॉर्सेस का डिमांड काफी ज्यादा था। नाउ अ नेटवर्क ऑफ रोड अक्रॉस डिफिकल्ट ट्रेन, क्योंकि यह लगभग 2000 किलोमीटर तक यह जो रोड था स्पेंड किया हुआ था। सो नंबर ऑफ जो रोड्स है वह इससे कनेक्टेड थे, जो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट ट्रेन में एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे थे। सो द की फीचर ऑफ द रूट की बात करें, सो ओवर 2000 किलोमीटर ये लंबा था। कौन कौन से की सिटीज है, पास थ्रू दाली, लियांग, यूनान प्रोविंस एंड लहासा ऑफ तिब्बत, एलिवेशन अप टू 10,000 फीट इन द हिमालय। चैलेंज क्या था, हार्श ट्रेन, एक्सट्रीम वेदर, हाई एल्टीट्यूड मेड द जर्नी पेरिलियस फॉर ट्रेडर्स। कि चूंकि अब हिमालयन जोन में है तो ऑलरेडी जो ट्रेन था काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, तो इस रूट का जो मेजर चैलेंज था, एक्सट्रीम वेदर काफी ज्यादा होता था, जिसके कारण से ट्रेड को उस रूट से करना काफी ज्यादा मुश्किल था, बट स्टिल यह बहुत ज्यादा रिलेवेंट था। एंड डिस्पाइट दिस डिफिकल्टीज, ट्रेडर्स ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली कैरिंग टी फ्रॉम सिंचुआन टू तिब्बत एंड इंडिया while returning with horses and other essential goods, because जो horses का डिमांड था चाइना में फॉर मिलिट्री पर्पस वो काफी हाई था।
टी एंड हॉर्स द कोर ऑफ द ट्रेड। क्यों टी और हॉर्स ही ज्यादा क्यों? सो बेसिकली टी वाज a necessity for Tibetan nomads who lived in cold and harsh climates, and that's why this tea, yak butter tea, became the staple for Tibetan, providing essential warmth and energy. Meanwhile, the horses were important for Chinese military since the central plain of the China lacked the horses and they had to be imported from Tibet and Yunnan province, and Tibetan steeds became highly valued, particularly in China's conflict against the Mongolian tribes. And to regulate all these exchange, China's Song dynasty government established official market along this route, ensuring controlled trade of tree and horses, which contributed to regional economic stability and prosperity in this zone. Now the roads in modern history, कि modern history में इसका क्या कुछ important role रहा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे कि अर्ली 20th सेंचुरी के दौरान जब कियांग डायनेस्टी का फॉल होता है 1912, द टी हॉर्स रोड बिकेम मोर वाइटल। यूनान्स टी इंडस्ट्री एक्सपेंडेड एज चाइनाज इंटीग्रेटेड इनटू द ग्लोबल मार्केट। न्यू ट्रेड टेक्निक्स एंड गुड वेयर इंट्रोड्यूस्ड टू द माउंटेनियस रीजन, एक इंक्रीजिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दिस रोड वाज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। कैसे था? सो व्हेन जापान कंट्रोल मच ऑफ चाइनाज कोस्ट लाइन, टी एंड हॉर्सेस road served as an alternative supply route for transporting goods and military supply to China's resistance forces. Decline after the founding of the People Republic of China, जब 1949 के दौरान पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का फाउंडेशन होता है, तब इस रूट का जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाता है, बिकॉज ऑफ द माओ जेडोंग्स लैंड रिफॉर्म्स significantly changed the trade pattern. With the advancement of the modern transportation, historic trade route lost its relevance. However, some remnants of this route still be important, particularly in the region of Lijiang, which became a UNESCO World Heritage Site in 1997 due to its historical significance. Revival of the trade टी हॉर्स रोड एज ए कल्चरल लैंडमार्क। अब चूंकि जैसे ही चाइनीज एम्बेसडर ने इनके रिवाइवल की बात की है, ताकि फिर से इस टूरिज्म को, कल्चर को, ट्रेड को इस रूट के अलॉन्ग में प्रमोट किया जा सके, एंड द सिटी ऑफ लिजांग, वंस अ कल्चरल crucial trade hub, has been transformed into a cultural and heritage site, drawing visitors from across the world. According to the UNESCO, Lijiang was an important distribution center for trade between Sichuan, Yunnan and Tibet, where it is intersected with southern silk routes. Today the city serves as a testament to tea horse road enduring its legacy, and that's why अब इससे रिवाइवल की बात की जा रही है। और आज का जो एफर्ट है टू प्रिजर्व इट्स लेगेसी थ्रू टूरिज्म एंड रिसर्च highlight its role in shaping the economic and cultural landscape of the region. The renewed focus on this historic route serve as a reminder of the deeper historic ties of India and China. और अब अगर इसका रिवाइवल होता है तो फिर से जो एंशियंट टाइम में जो एक कह सकते हैं कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज था, ट्रेड टाइज था इंडिया और चाइना के बीच में, इस रूट के थ्रू, टी एंड हॉर्स रूट के थ्रू वो फिर से रिवाइव किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।